जय हिंद मेरे सभी प्यारे दोस्तों को। तो आपको ये देखकर मालूम चल चुका होगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन आ चुका है। टोटल वैकेंसी आई है 1500। तो आज इस पे पूरी डिटेल में बात करेंगे, एक एक चीज इसमें जानने की कोशिश करेंगे और कैसे देखेंगे कि कैसे अप्रोच करेंगे इस एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले आप जान लो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वैकेंसी आ चुका है। टोटल वैकेंसी जो आई है वो है 1500। अब बात करते हैं आगे। तो आगे जो इंफॉर्मेशन आने वाली है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 3 स्टेज में आपका एग्जाम लेगा, प्रीलिम्स, मेंस एंड फाइनल, जीडी प्लस इंटरव्यू एक साथ। उसके बाद बात करते हैं अब किसमें कौन कौन से डेट, ऐसे कौन कौन से डेट है जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, एक टेंटेटिव डेट आई है जो कि आपकी होने वाली है 18/6 से 8/7 तक, मतलब 18 जून से लेकर 8/7 तक। ये क्या है, आज से मीन्स 18 जून से आपका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स आप जाके एसबीआई की साइट पे, वहां पे कैरियर में जाइएगा, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। पीओ की वैकेंसी है और 8 जुलाई 2026 तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारी एक टेंटेटिव डेट है। पेमेंट ऑफ फी आज ही से स्टार्ट होगा और 8/7 तक ही चलेगा। ठीक है। अब बात करते हैं इसका फेज 1 एग्जाम का। फेज 1 एग्जाम कब होगा? फेज 1 एग्जाम होगा आपका अगस्त 2026 में। मींस जून चल रहा है, जुलाई अगस्त 2026 के लास्ट तक या मिड तक आपका एग्जाम होना स्टार्ट हो जाएगा। जब आपका प्रीलिम्स हो जाएगा तो उसके बाद आता है मेंस। जैसे ही एग्जाम होगा उसके 20 से 25 दिन के बाद आपका एक रिजल्ट आएगा। उससे 15 दिन के बाद आपका ऑनलाइन मेंस का एग्जाम हो जाएगा सितंबर में। ये दो डेट आप एकदम क्लियर कर लीजिएगा अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो। पहला कि अगस्त में आपका प्रीलिम हो जाएगा और सितंबर में आपका मेंस हो जाएगा। एक चीज और, यहां पर डेट शिफ्ट नहीं होती है, जो डेट आ गया उसी पर एग्जाम होगा। और जो थर्ड शिफ्ट होने वाली है, जो साइको टेस्ट और इंटरव्यू और जीडी होने वाला है, वो आपका अक्टूबर एंड नवंबर में कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही अक्टूबर नवंबर में कंप्लीट, अक्टूबर और नवंबर में फाइनल रिजल्ट आपका आ जाएगा नवंबर में। मींस आपके इसी ईयर के लास्ट में या 2027 के जैन में आप एसबीआई ज्वाइन कर लेंगे। ये था मेन मेन इंपॉर्टेंट डेट्स। अब बात करते हैं आगे की और इंफॉर्मेशन इसमें क्या क्या हो सकती हैं। अब हो सकती हैं कि कैटेगरी वाइज वैकेंसी आती है। आपको मालूम होगा कि भाई जनरल होंगे, एससी होंगे, एसटी होंगे, ओबीसी होंगे, ईडब्ल्यूएस होंगे। ठीक है। तो टोटल जो वैकेंसी आई है वो आई है टोटल 1500 वैकेंसी है। टोटल 1500 वैकेंसी है। अदर्स की मींस जनरल की 588 वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएक्स मतलब वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन 144 वैकेंसी है। ओबीसी की 390 है और एसटी की 108 है और एससी की 216 है जी। अब इनके हिसाब से आप फॉर्म भर दीजिएगा। और उसके बाद बैकलॉग वैकेंसी भी है। बैकलॉग वैकेंसी मींस जो पिछले साल भरी ही नहीं थी, जो लोग, कुछ लोग ज्वाइन किए हैं उसके बाद छोड़कर चले गए, वो बैकलॉग में आ गई, या वैकेंसी फुलफिल ही नहीं हो पाई, वो 54 वैकेंसी है तो उसको भी इंक्लूड करके 1500 वैकेंसी हो चुकी है। 1500 वैकेंसी, आपको सिर्फ एक पोजीशन चाहिए, एक पोस्ट चाहिए। अगर आपका निशाना एकदम बिल्कुल अर्जुन की तरह है तो 110% वो वैकेंसी मिल सकती है। अब ये तो हो गई वैकेंसी की डिटेल, ये पूरी की पूरी वैकेंसी की डिटेल थी आपके सामने। अब बात करते हैं इसमें कि भाई सही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मींस आपकी एज क्या होनी चाहिए, कब तक आप दे सकते हैं, कितने अटेम्प्ट दे चुके हो और कितने अटेम्प्ट देने वाले हो। तो अब एक बात समझो, जो आपकी एज होने वाली है वो होने वाली है 21 साल, नॉट बिलो 21, 21 ईयर। 21 ईयर से कम नहीं होना चाहिए और 30 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। किस डेट पे? एक कट ऑफ डेट दे रखा है, कितना? 1/4/2026, मतलब 1 अप्रैल 2026 तक अगर आपकी एज या तो 21 साल हो चुकी है या 30 साल से ज्यादा हो चुकी है तो आप एग्जाम नहीं दे सकते। 21 साल हो चुकी है तो आप एग्जाम दे सकते हैं और 30 साल हो चुकी है तो नहीं दे सकते। तो ये देख लीजिएगा डेट कि आपकी एज 21 से 30 साल तक की होनी ही चाहिए, तभी आप एग्जाम दे पाएंगे, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। डन। अब इसमें कुछ जो रिजर्व कैटेगरी है, जैसे ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, इनके लिए नंबर ऑफ रिलैक्सेशन मिलता है एज में। क्या? +3 इयर्स, +5 इयर्स, +10 ईयर, +13, +15। ये कौन कौन से? ये हैं ओबीसी +3 ईयर, एससी एसटी के लिए +5 ईयर। और उसमें भी अदर ईडब्ल्यू में अगर पीडब्ल्यू मींस हैंडीकैप्ड है
तो +10 ईयर, इस तरह चलता रहता है। आप एक बार इस नोटिफिकेशन को प्रॉपर देखिएगा। ये पूरा, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हो गई। अब बात करते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। इसमें ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले, क्रूशियल रोल प्ले करने वाले हैं आपके फॉर्म फिल करते टाइम। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप सबको मालूम है कि भाई साहब बैंक पीओ का है, एसबीआई पीओ का है, तो आपका ग्रेजुएशन तो होगा ही होगा। बट एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसमें परसुइंग भी दे सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है, देखिए, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। परसेंटेज बार नहीं है कि आपका 60% होना चाहिए, 40% होना चाहिए, 35 होना चाहिए, 80 होना चाहिए। परसेंटेज बार नहीं है। अगर आप सिंपल ग्रेजुएशन है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड सच एज द सेंट्रल गवर्नमेंट से होनी चाहिए। दोज हु हैव इन द फाइनल ईयर, इस लाइन को पढ़िएगा, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है वो भी एलिजिबल है। फाइनल ईयर या सेमेस्टर ऑफ द ग्रेजुएशन में आल्सो अप्लाई द प्रोविजन ऑफ सब्जेक्ट टू कंडीशन है। उनके लिए एक कंडीशन अप्लाई हो जाता है। कंडीशन क्या अप्लाई होता है? वो बोलते हैं कि 30/9 तक, यहां पे देखिए, प्रूफ है पास द ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन ऑन बिफोर 30/9/2026, मतलब 30/9/2026 से पहले अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा है, जैसे अभी फाइनल ईयर में हो, एग्जाम दे चुके हो, रिजल्ट का वेट कर रहे हो, और आपका एग्जाम का रिजल्ट आया नहीं है, और आपको मालूम है कि 30/9 से पहले मेरा रिजल्ट आ सकता है, आपकी डिग्री पे जो होगा उस पर लिखा होगा कि भाई साहब क्या कि 15/7, 18/7, अगर ऐसे लिखा हुआ है 30/9 से पहले डिग्री पे डेट होगी तो वो इलिजिबल हो जाएंगे। सिंपल सा लॉजिक है, लास्ट ईयर में होंगे इस साल तो वो इलिजिबल हो जाएंगे। कब से? 30/9/2026 से पहले वाले सारे के सारे कैंडिडेट इलिजिबल हो गए अब, ग्रेजुएशन वाले जो लास्ट ईयर में है डिग्री में। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया एसेंशियल क्वालिफिकेशन में। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका पहला होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स बहुत इंटरेस्टिंग है। प्रीलिम्स में क्या बोला कि भाई साहब सिलेक्शन प्रोसीजर में कि प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू होगा, मींस जीडी प्लस इंटरव्यू। प्रीलिम्स में वही पुराना पैटर्न है कि भाई साहब इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन, क्वांटिटी 30 क्वेश्चन और रीजनिंग 30 क्वेश्चन। इस बार थोड़ा सा खेला हो गया है, आप लोगों के साथ खेला हो। जो पिछले साल तक आपका 35-35 क्वेश्चन चलता था, 35-35-30, इस बार उन्होंने क्या खेला किया कि भाई साहब 40 क्वेश्चन तो इंग्लिश का आएगा, क्वांट के लिए 30 क्वेश्चन दे दिया और रीजनिंग के लिए भी 30 क्वेश्चन दे दिया, और सेक्शनल टाइम भी दे दिया 20-20 मिनट, 20 मिनट्स एंड 20 मिनट, 100 क्वेश्चन और 60 मिनट मींस 1 आवर। अब एक चीज ध्यान रखना, ये पूरा टाइम मैनेजमेंट का गेम है, टाइम मैनेजमेंट का गेम है। अब आपके दिमाग में ओ अब तो कैसे होगा कि भाई 20 मिनट में 30 क्वेश्चन, भाई 20 मिनट में 30 क्वेश्चन बहुत आसानी से होता है बैंकिंग में, बहुत सेलेक्टेड चीजें पढ़नी होती है कि किस तरह पढ़ना होता है। अब बात करते हैं, इसमें एक इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, जब इसका रिजल्ट आएगा तो क्या होगा? रिजल्ट आएगा तो क्या होगा? देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ प्रीलिम एग्जामिनेशन। साफ बोल दिया कि प्रीलिम एग्जामिनेशन में सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगा। अगर आपका सपोज दैट सेक्शनल कट ऑफ जाता है 54, तो आप अगर इन्हीं दोनों को मिलाकर 54 ला देते हो तो आप इलिजिबल हो, आप इलिजिबल हो मेंस देने के लिए। भले से आपने इसमें एक भी नहीं किया, या हो सकता है कि इन दोनों को करके आप 54 कंसीडर कर लेते हो और इसमें एक भी अटेम्प्ट नहीं किया तो भी आप मेंस देने के लिए इलिजिबल हो। मींस सेक्शनल कट ऑफ जरूरी नहीं है, ओवरऑल कट ऑफ आपसे एक देखा जाएगा। डन, मैंने क्या बोला? चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं मेंस पे। मेंस वही अगेन उनका प्रोसीजर, भाई साहब रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड आएगा, 40 क्वेश्चन होगा, 60 मार्क्स का होगा और 50 मिनट टाइम दिया जाएगा। सेक्शनल टाइम इसमें भी होगा आपका। फिर से आपका डेटा इंटरप्रिटेशन मींस मैथ वाला पोर्शन, जिसमें 30 क्वेश्चन होगा और 60 नंबर का होगा, 45 मिनट टाइम दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। इसमें होगा क्या आपका कि यहां से आप स्कोर करोगे कि कितना ज्यादा मार्क्स मैं खींच के लाता हूं। यहां पे 60 क्वेश्चंस आएगा और 60 नंबर का होगा और 45 मिनट टाइम दिया जाएगा। और सेम थिंग यहां पे इंग्लिश लैंग्वेज में 40 क्वेश्चन, जैसे आपका प्रीलिम्स में 40 क्वेश्चन था और यहां पे 40 मिनट टाइम दिया गया, बट मार्क्स कम कर दिया गया, 20 मार्क्स कर दिया गया। प्रीलिम्स में आपका 40 क्वेश्चन था, वहां पे आपको बेनिफिट मिल रहा था, बट यहाँ पे इंग्लिश का रोल थोड़ा सा कम कर दिया। कैसे कर दिया कम? यहाँ पे आपको क्या डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा मेंस में ही आपका, हाफ एन आवर का, 30 मिनट्स का, 30 मार्क्स का होता है, 3 क्वेश्चन जो यहाँ पे इंग्लिश को टेस्ट कर लेगा। दैट्स वाई यहाँ पे उन्होंने इंग्लिश का मार्क्स कम कर दिया, वेटेज कम कर दिया मार्क्स। और यहाँ पे क्या कर दिया? आपका जनरल अवेयरनेस को बढ़ा दिया।
जनरल अवेयरनेस को बढ़ा दिया। अब इसमें क्या होगा, एक तो ईमेल लिखना होगा, सिचुएशन एनालिसिस करना होगा, ठीक है, आइदर रिपोर्ट राइटिंग, प्रेसाइज राइटिंग वगैरह करना होगा, वो आपकी क्लासेस चलती हैं वो प्रॉपर। ये है आपका मेंस का फॉर्मेट। टोटल टाइम ड्यूरेशन होगा 3 घंटे 30 मिनट, 230 नंबर का होगा। ये आपका पूरा डिटेल है, मेंस में क्या क्या आएगा, प्रीलिम्स में क्या क्या आएगा। अब बात करते हैं फेज 3 में। फेज 3 में एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू और ग्रुप एक्सरसाइज। ग्रुप एक्सरसाइज मतलब जीडी, ग्रुप डिस्कशन प्लस इंटरव्यू, ये और प्लस एक साइको टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट, ये दोनों मिला के फेज 3 आप कंक्लूजन कर लीजिए। और ये आपका अक्टूबर और नवंबर में होगा, ठीक है। अब नवंबर या दिसंबर में आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा कि भाई साहब कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर सिलेक्टेड, और आप मिठाइयां बांट दो, ठीक है। ये आपका पूरा प्रोसीजर है सिलेक्शन होने का। अब बात करते हैं कि इन सब की तैयारी होगी कहां से, कैसे होगी, किस तरह होगी। अगस्त में तो आपका एग्जाम है, तो किस तरह होगी। अब इसमें कहानी ये है कि आपको कुछ भी नहीं ज्यादा मेहनत करना है। अगर बिगिनर हो या तैयारी सोच रहे थे कि कर लेता हूं, आप नहीं कर पाए हो, तो आप हमारे ऐप पर आओ, कमांडेंट अड्डा एकेडमी। कमांडेंट अड्डा एकेडमी ये हमारा ऐप है, ऐप का लोगो है। वहां पे जाएंगे, एसबीआई पीओ टारगेटेड 2026 को हमने अप्रोच कर रखा है। 3 घंटे डेली क्लास चलेगी, लाइव क्लास चल रही है। उसमें पूरी टारगेट है ये कि हमें एसबीआई क्रैक करवाना है लोगों को। उसमें लाइव भी होगा और रिकॉर्डेड भी होगा। 3 घंटे तो लाइव चल रही होगी, और प्रैक्टिस के लिए कम से कम 800 घंटे का रिकॉर्डेड है। मींस आप डेली अगर 4-5 घंटे देखते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस 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 भी कर रहे हैं, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस हो जाएंगे। डेली 3 घंटे का आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे रिकॉर्डेड नहीं है, ये आपका लाइव है। डेली 3 घंटे का लाइव क्लास मिलेगा ये। तो यहां से आपको, और बहुत मिनिमम कॉस्ट पे, और पढ़ाया ऐसे जाएगा कि पॉइंट टू पॉइंट। हमारे पास टाइम कम है, तो उसी रिस्पेक्ट को चलते हुए लेकर हम लोग चलने वाले हैं। तो आप इससे जाकर जुड़िए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले क्लास में। और कुछ प्रैक्टिस सेशन मिल रहा है हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो वहां पे भी जुड़िए। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।